जय श्री कृष्ण दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको कुछ छोटे छोटे आसान उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमाकर लाखों लोग अमीर बन गए हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। दोस्तों, आज हम जानेंगे मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान उपाय बताएंगे, जिनको आजमाने से निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवता के आगमन से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में ओम स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके लाभ और कैसे करें। पानी छिड़काव। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजे से बड़ा रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाता हो, यह घर की समृद्धि के लिए शुभ होता है। यह भी ध्यान रखें कि यदि घर का मुख्य दरवाजा ऊंचाई पर है और आपके रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियां बनवानी पड़े तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। जैसे अगर छोटी सीढ़ियां हैं तो 3, 5 या 7 सीढ़ियां बनवानी चाहिए। वहीं अगर ज़्यादा सीढ़ियां बनवाती हैं तो आप 11, 15, 17 या 23 बनवा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या के साथ साथ उनकी दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम ऐसे 8 उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी फलित होता है। एक बार में नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आइए जानते हैं ये 8 उपाय कौन सी है। पहला, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार एवं खिड़कियां खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हर प्रकार की नकारात्मक दूर होती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी बाहरी प्रकाश नहीं आता है, वहां विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, तांबे के लोटे से करें जल का छिड़काव। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के स्वच्छ पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किए जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीते हैं, सलाह देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में खुशियां आती है। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो ज्यादा लाभ होता है। तीसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी ना हो तो अपने मुख्य द्वार पर दहलीज यानी चौखट जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर ठेहरी को धोने से उत्पत्ति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में डेहरी नहीं हो
तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। चौथा उपाय जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपए का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार घर का मुख्य द्वार ग्रहण का केंद्र होता है, इसलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज राहु से जुड़ी होती है, इसलिए हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़काव से राहु का दुष्प्रभाव घर पर नहीं पड़ता है और घर में खुशियां आती हैं, बढ़ोतरी होती है। वहीं मान्यता है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर हर दिन हल्दी के पानी का छिड़काव करे तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में उनका वास हमेशा बना रहता है। पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में 1 दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में 1 बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग दोष शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। छठवां, अब हम आपके घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने नियमानुसार कर लिया तो लक्ष्मी जी का अवश्य आपके घर में निवास होगा। चलिए बताते हैं। पानी से संबंधित यह एक बहुत ही कारागार और चमत्कारी उपाय है। कलश का वास्तु शास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलासिता को प्रदान करने वाला होता है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगह पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रहने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इससे पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो गुलाब के फूलों की कुछ पंखुड़ियां, अशोक की पत्ती और ताजा पुष्प भी इसमें डालकर रखने चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा करने से घर में संप्रतता आती है और घर के क्लेश भी दूर हो जाते हैं। 7वां, इसके अलावा मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारी उपाय है घोड़े की नाल का, जिसका सीधी संबंध शनि देव से है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधित घर की समस्याओं में रहते हैं। इस घोड़े की नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है। जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो, एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्तम नहीं करती। शुक्रवार को ना लाएं। उसे सरसों के तेल में रात भर डुबो दें। दिन शनिवार को नाल निकाल कर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा, घर का संकट और कलश भी दूर हो जाएगा। 8वां उपाय ये है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। स्वास्तिक आमतौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलत उपयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोष दूर हो जाते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीला स्वास्तिक लगाने से घर के लोगों का
स्वास्थ्य ठीक रहता है। इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनवाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है और मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार हमारे घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं, इस घर के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। जब यह पत्तियां सूख जाएं तो माला बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है। इसमें रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा होता है। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ आसान लेकिन काफी असरदार उपाय को करने से आपके जीवन में खुशी आ सकती है और पैसों रुपए से संबंधित परेशानियां शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। ये समस्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, अतः उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझ कर ले। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।